तुम जानते हो वह पल जब रात को बिस्तर पर लेटे होते हो। दिन में हुई किसी लड़की से बातचीत दिमाग में बार बार चल रही होती है। हर शब्द, हर नज़र, हर स्माइल रिवाइंड होती है और अचानक दिमाग में एक सवाल जोर से टकराता है। रुको, क्या वह सच में मेरे साथ सोना चाहती थी? यहीं पर ज्यादातर पुरुष फेल हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि महिलाएं पुरुषों की तरह सीधी नहीं होतीं। वो आकर यह नहीं कहेंगी कि मुझे तुम चाहिए। समाज ने उन्हें इशारों में बोलना सिखाया है, संकेत देना, हल्के संकेत, ऐसे संकेत जिन्हें कमजोर दिमाग वाला पुरुष कभी पकड़ ही नहीं पाता। और फिर वही पुरुष बाद में बैठकर सोचता है, शायद वो बस फ्रेंडली थी, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। नहीं भाई, तुम ज्यादा नहीं सोच रहे थे, बस तुम्हें पढ़ना नहीं आता था। आज मैं वही गलती खत्म करने वाला हूं। आज के बाद तुम वह पुरुष नहीं रहोगे जो मौके निकल जाने के बाद पछताता है। मैं तुम्हें बताने वाला हूं 7 बिल्कुल साफ संकेत जिनसे यह समझ आ जाता है कि एक महिला तुम्हारे साथ अंतरंग होना चाहती है। और ध्यान से सुनो, यह कोई इंटरनेट की हवाई बातें नहीं है। यह सालों की महिला मनोविज्ञान की समझ है। असल जिंदगी में परखे हुए संकेत हैं। ऐसे संकेत जो स्टोइक पुरुष पहचान लेता है और आम पुरुष हमेशा मिस कर देता है। ध्यान दो, क्योंकि अगर तुमने यह समझ लिया तो आगे से तुम कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वो बार बार तुम्हें छूने की कोशिश करती है। सबसे पहले सबसे कच्चा और सबसे सच्चा संकेत समझो, स्पर्श। जब कोई महिला तुम्हारे प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित होती है तो उसका शरीर खुद को रोक नहीं पाता। यह कोई फिल्मी बात नहीं है, यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। दिमाग कुछ भी कहे, शरीर सच बता देता है। शुरुआत हमेशा सुरक्षित स्पर्श से होती है। वो तुम्हारी बांग छू लेगी, कंधे पर हल्का सा हाथ रख देगी या बात करते करते तुम्हारा कॉलर ठीक करने लगेगी। ऊपर से यह सब मासूम लगता है, लेकिन अंदर से यह एक परीक्षण होता है। वो देख रही होती है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो। तुम घबरा तो नहीं रहे, तुम पीछे तो नहीं हट रहे। ज्यादातर पुरुष यही गलती कर देते हैं, या तो वह अचानक फ्रीज हो जाते हैं या फिर इतना ओवर रिएक्ट करते हैं कि माहौल खराब हो जाता है। अगर तुम शांत रहते हो, सहज रहते हो, तो फिर अगला स्तर आता है। अब स्पर्श थोड़ा गहरा होगा। बात करते करते उसकी हथेली तुम्हारी जांघ पर टिक सकती है या उंगलियां जरूरत से ज्यादा देर तक रुकी रह सकती हैं। भीड़ में वह जानबूझकर तुम्हारे पास से निकलेगी या छोटी छोटी वजह ढूंढेगी तुम्हें छूने की। अब ध्यान से समझो, अगर किसी कैफे या बार में बैठे हो और वह बात करते करते अपनी घुटने तुम्हारे घुटने से सटा लेती है और हटाती नहीं है, तो वह कोई गलती नहीं है। वो इरादा है जो संयोग का रूप लेकर आया है। इसके पीछे मनोविज्ञान भी है। स्पर्श से शरीर में एक खास रसायन निकलता है जो जुड़ाव और नजदीकी पैदा करता है। यानी जब वह तुम्हें छू रही है तो वह सिर्फ दिलचस्पी नहीं दिखा रही, वो अपने और तुम्हारे बीच एक गहरा जुड़ाव बना रही है। अब सवाल यह है, तुम्हें क्या करना चाहिए? घबराना नहीं है, चौंकना नहीं है, अचानक हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है। शांत रहो, नजर मिलाकर बात करो और अगर तुम्हारी भी दिलचस्पी है तो उसी स्तर पर हल्का सा जवाब दो। अगर वह तुम्हारी बांग छुए तो कुछ देर बाद तुम भी उसकी बांग हल्के से छू सकते हो। हमेशा याद रखो, एक कदम पीछे रहना है, जल्दी नहीं, जोर नहीं। स्टोइक पुरुष वही होता है जो संकेत समझता है लेकिन खुद पर नियंत्रण रखता है। नंबर 2, वो बातचीत को निजी और अंतरंग दिशा में ले जाती है। दूसरा बड़ा संकेत बहुत गहराई से जुड़ा होता है। जब वह धीरे धीरे बातचीत का रुख निजी और अंतरंग बातों की तरफ मोड़ने लगती है। यह सिर्फ शारीरिक बातों की चर्चा नहीं होती, बल्कि उन बातों की होती है जो वह हर किसी से नहीं करती। शुरुआत हमेशा सामान्य लगती है। वह पूछेगी, तुम्हारा पिछला रिश्ता कैसा था? तुम रिश्तों को कैसे देखते हो? तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? यहां तक सब ठीक लगता है, लेकिन असली बात तब शुरू होती है जब सवाल और अंदर तक जाने लगते हैं। जब वो तुम्हारी पसंद, तुम्हारी चाहत या तुम्हें किस तरह का अपनापन अच्छा लगता है यह जानने की कोशिश करें, और कई बार वह खुद भी अपनी निजी बातें साझा करने लगती है। यह सिर्फ बातचीत नहीं होती, यह एक अलग दुनिया बनाना होता है जहां सिर्फ तुम और वह होते हो, जहां भरोसा बनता है और वही भरोसा आगे चलकर नजदीकी में बदलता है। एक आसान सा उदाहरण समझो, अगर वो तुम्हें बताने लगे कि उसे किस तरह की मसाज पसंद है या फिर पूछे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो साफ है वो किसी कोर्स की तैयारी नहीं कर रही, वो माहौल बना रही है।
अब सबसे जरूरी बात ध्यान दो कि वह तुम्हारे जवाब पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। क्या वह थोड़ा और पास आ जाती है? क्या नजरें ज्यादा देर तक टिकती हैं? क्या वह तुम्हारी बातों पर और सवाल पूछती है? अगर हां, तो समझ लो वो सिर्फ शिष्टाचार नहीं निभा रही, वो जानबूझकर तनाव और आकर्षण बढ़ा रही है। अब तुम्हें क्या करना है? बातचीत में हिस्सा लो, लेकिन सस्ते या भद्दे मत बनो। यह दिखाओ कि तुम इन बातों को समझदारी और परिपक्वता से संभाल सकते हो। अपनी बातें भी साझा करो, लेकिन मर्यादा में, सलीके से, और सबसे अहम नियम याद रखो, वो जितना खुले तुम उतना ही खोलो। उससे आगे कभी मत जाओ। स्टोइक पुरुष वही होता है जो इशारों को समझता है लेकिन संतुलन कभी नहीं खोता। नंबर 3, वो शरीर से अंतरंग संकेत देने लगती है। अब बात करते हैं उस भाषा की जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। शरीर की भाषा। जब कोई महिला तुम्हारी ओर शारीरिक रूप से आकर्षित होती है तो उसके शब्द चाहे जितने संभले हों, उसका शरीर सच्चाई बाहर निकाल देता है। सबसे पहले छोटे संकेत दिखेंगे। वो अपने बालों से खेलने लगेगी, लेकिन यह बस बाल ठीक करना नहीं होता, यह धीमी जानबूझकर की गई हरकत होती है। कभी उंगलियों से बाल लपेटना, कभी हल्के से गर्दन के पास हाथ ले जाना। गर्दन दिखाना बहुत बड़ा संकेत है। यह अवचेतन रूप से भरोसे और नज़दीकी का इशारा होता है। हर किसी के सामने महिला ऐसा सहज नहीं होती। अब ध्यान दो एक और चीज पर। वो तुम्हारी नकल करने लगेगी। तुम थोड़ा आगे झुको, वो भी झुके। तुम पानी का घंट लो, थोड़ी देर में वह भी वहीं करे। ये कोई संयोग नहीं है, ये जुड़ाव है। सबसे मजबूत संकेत होता है नजरों का खेल। वो तुम्हें सामान्य से ज्यादा देर तक देखेगी, फिर उसकी नजर तुम्हारे होठों पर जाएगी और फिर वापस तुम्हारी आंखों में। यह 3 कोनों वाली नजर साफ बताती है आकर्षण, एक असली हालात समझो। तुम कोई कहानी सुना रहे हो, वो सिर्फ सुन नहीं रही, उसका पूरा शरीर तुम्हारी तरफ मुड़ा हुआ है। वह अपनी चैन या कंगन से खेल रही है, उसके पैर भी तुम्हारी 2 दिशा में हैं। भाई, यह शिष्टाचार नहीं है, यह खुला आकर्षण है। इसका मनोविज्ञान बहुत पुराना है। यह हरकतें सोच समझकर नहीं की जाती, यह शरीर की आदिम प्रतिक्रिया होती है, इसलिए यह शब्दों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले शांत रहो। इन संकेतों को पकड़कर उस पर उंगली मत रखो। अगर तुमने कहा, अरे तुम मुझे घूर क्यों रही हो, तो खेल खत्म। बस हल्के से जवाब दो। अगर वह तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुड़ी है तो तुम भी वैसे ही बैठो। अगर वह पास आती है तो तुम भी थोड़ा पास आओ। तनाव अपने आप बढ़ने दो, जल्दी मत करो। अब एक और बड़ा संकेत समझो, निजी जगह का न्योता। और नहीं, मैं सिर्फ टीवी देखने वाली बात नहीं कर रहा। जब कोई महिला तुम्हें अपने घर बुलाती है तो वह सच में लैपटॉप ठीक करवाने या फर्नीचर उठवाने के लिए नहीं बुला रही होती। यह सब बस बहाने होते हैं ताकि वह अकेले में समय बिता सके और अपनी इज्जत भी बनी रहे। मान लो रात के 9 ही बजे उसका संदेश आता है, आ जाओ, नया टीवी लगाया है। समझ नहीं आ रहा, भाई दुकान वाले इसके लिए पैसे लेते हैं, वो मौका बना रही है। इसके पीछे भी गहरा मनोविज्ञान है। महिलाओं को सीधा दिखना समाज ने सिखाया नहीं, इसलिए वह ऐसे बहाने चुनती हैं जिनसे इशारा भी हो जाए और सवाल भी ना उठे। एक बात हमेशा याद रखना, शाम या रात का न्योता दोपहर वाले न्योते से बिल्कुल अलग मतलब रखता है। और अगर वह यह भी कह दे कि इस वीकेंड रूममेट नहीं है तो यह जानकारी यूं ही नहीं दी गई है। स्टोइक पुरुष संकेतों को पढ़ता है लेकिन जल्दबाजी नहीं करता। वह समझता है और सही वक्त का इंतजार करता है। नंबर 4, वो तुम्हारे सामने अलग तरह से सजने लगती है। अब बात करते हैं उन दिखने वाले संकेतों की जो सीधे आंखों के सामने होते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर पुरुष उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई महिला तुम्हारे आसपास अलग तरह से कपड़े पहनने लगे तो इसे हल्के में मत लेना। यह संकेत चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहा होता है, लेकिन पुरुष सुन ही नहीं पाते। यहां एक जरूरी बात समझो, सिर्फ यह मत देखो कि कपड़े ज्यादा बोल्ड हैं या नहीं। असल चीज है उसकी आदत में बदलाव। अगर कोई लड़की जो रोज साधारण कपड़ों में रहती है अचानक तुम्हें मिलने के लिए साड़ी, ड्रेस या ज्यादा सजे धजे रूप में आने लगे तो यह संयोग नहीं है। अगर वह सामान्य दिनों से ज्यादा मेकअप करे, अपने बालों पर ज्यादा ध्यान दे या बार बार खुद को ठीक करती रहे तो इसका मतलब साफ है। सीधी बात सुनो, महिलाएं उन पुरुषों के लिए मेहनत नहीं करती जिनमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। इतना ही सरल है। अगर उसे पता है कि आज तुमसे मिलना है
और वह अपने रूप पर अतिरिक्त ध्यान दे रही है तो वह तुम्हें आकर्षित करना चाहती है, शारीरिक रूप से भी। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत पुराना है। यह अपनी सबसे अच्छी झलक दिखाने की कोशिश होती है ताकि सामने वाला पुरुष उसे एक अलग नज़र से देखने लगे। और आज के समय में इसका एक और मतलब भी है। वो चाहती है कि तुम उसके बारे में सिर्फ दोस्त की तरह नहीं बल्कि पुरुष की नज़र से सोचो। एक और साफ संकेत समझो। अगर वह जानबूझकर तुम्हारे सामने अपना पसंदीदा पहनावा पहने या फिर तुमसे पूछे लड़की पर कौन से रंग अच्छे लगते हैं, भाई वो कोई फैशन पर रिसर्च नहीं कर रही, वो तुम्हारे दिमाग के संकेतों को छेड़ रही है। स्टोइक पुरुष इन बदलावों को देखता है लेकिन लालच में नहीं आता। वह समझता है कि जब महिला खुद को तुम्हारे लिए सजाने लगे तो खेल पहले ही आधा जीत लिया गया है। नंबर 5, वो अपने होठों पर जानबूझकर ध्यान दिलाने लगती है। यह संकेत सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे ताकतवर होता है। ज्यादातर पुरुष इसे बिल्कुल मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह बस आदत है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। यह सिर्फ फिल्मों वाला हंट काटना नहीं है। असल खेल उससे कहीं ज्यादा बारीक होता है। ध्यान से देखो, क्या वो बात करते करते धीरे धीरे लिप बाम या लिपस्टिक लगाती है और उसी समय तुम्हारी आंखों में देखती है? क्या वो तुम्हारी बात सुनते हुए हल्के से अपनी उंगलियां होठों पर फेरती है? क्या वो ड्रिंक पीते वक्त स्ट्रॉ के साथ जरूरत से ज्यादा समय लेती है? यह सब यूं ही नहीं होता। यह कोई संयोग नहीं है। यह शरीर के भीतर से आने वाले संकेत होते हैं। असल में क्या हो रहा होता है? होठ शरीर का एक बहुत संवेदनशील हिस्सा होते हैं। अवचेतन रूप से जब कोई महिला अपने होठों को उभार कर दिखाती है तो वह नज़दीकी का इशारा दे रही होती है। वो बिना कुछ कहे तुम्हारे दिमाग में एक तस्वीर बना रही होती है। एक ज़रूरी बात ध्यान रखना, अगर वह यह सब करते हुए लगातार नज़र मिलाकर बात कर रही है तो यह बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। वो तुम्हारे साथ एक अलग तरह का जुड़ाव बना रही है, बिना शब्दों के। अब असली पहचान यहाँ होती है। देखो कि यह हरकतें क्या वह सिर्फ तुम्हारे सामने ज्यादा करती है या सबके साथ। अगर ग्रुप में बैठी है और तुम्हारे सामने आते ही यह संकेत बढ़ जाते हैं तो समझ लो यह उसकी सामान्य आदत नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। स्टोक पुरुष ऐसे संकेतों को देखता है लेकिन बहकता नहीं। वह समझता है कि जब महिला अपने होठों से बात करने लगे तो खेल अब शब्दों से आगे बढ़ चुका है। संख्या 6, संकेत समझने के बाद पुरुष कैसे व्यवहार करता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, इन संकेतों को समझना किसी को बहकाने या फायदा उठाने के लिए नहीं होता। यह इसलिए होता है ताकि तुम सही मौके पहचान सको और किसी सच्चे जुड़ाव को गंवा ना दो। ज्यादातर पुरुष या तो संकेतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उन्हें देखकर इतना ज्यादा जोश में आ जाते हैं कि सब कुछ बिगाड़ बैठते हैं। सच हमेशा बीच में होता है। यह संकेत अक्सर अकेले नहीं आते, यह एक साथ आते हैं। इसलिए हालात और संदर्भ बहुत जरूरी होते हैं। ध्यान दो कि क्या उसका व्यवहार पहले से अलग हो रहा है। क्या वह तुम्हारे सामने ज्यादा खुली, ज्यादा सहज और ज्यादा नजदीक महसूस हो रही है? और सबसे जरूरी बात, हमेशा उसकी सीमाओं का सम्मान करो। रजामंदी सबसे ऊपर है। जो पुरुष यह नहीं समझता वह कभी आकर्षक नहीं लगता। जब तुम्हें संकेत साफ दिखने लगे तो घबराओ मत, जल्दी मत करो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस आत्मविश्वास रखो, शांत रहो और हालात को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दो। लेकिन हाँ, जब समय सही हो तो नेतृत्व करने से मत डरो। सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि पुरुष संकेत मिस कर देता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि वह या तो उन्हें अनदेखा करता है या फिर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे देता है। संतुलन बनाना सीखो, ठंडे दिमाग से सोचो, आत्मविश्वासी बनो और सबसे अहम सम्मान बनाए रखो। अगर तुम लगातार 3 या उससे ज्यादा संकेत देख रहे हो तो संभावना बहुत ज्यादा है कि वह नजदीकी को आगे बढ़ाने में रुचि रखती है। अब गेंद तुम्हारे पाले में है। स्टॉक पुरुष मौका पहचानता है और उसे यूं ही गिरने नहीं देता। नंबर 7, वह भविष्य की अंतरंग परिस्थितियां बनाने लगती हैं। अब उस संकेत की बात करते हैं जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन असल में यही सबसे ताकतवर होता है। जब वह तुम्हारे साथ भविष्य की छोटी छोटी तस्वीरें बनाना शुरू कर देती है। नहीं, मैं शादी की बातें या बड़े वादों की बात नहीं कर रहा। मैं उन हल्के साधारण लगने वाले वाक्यों की बात कर रहा हूं जिनमें बहुत कुछ छुपा होता है। ध्यान से सुनो कि वो क्या कहती है। कभी बोलेगी, मैं सुबह बहुत अच्छे पैनकेक बनाती हूं, या फिर मेरे घर से सूरज ढलते वक्त फिल्म देखना अलग ही लगता है। ऊपर से यह बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन सच्चाई ये है
वो तुम्हें अपने दिमाग में उन पलों का हिस्सा बना रही हैं। ये यूं ही बातें नहीं होती, ये तस्वीरें खींचना होता है। ऐसी तस्वीरें जिनमें सिर्फ तुम और वह होते हो। महिलाएं आमतौर पर उन पुरुषों पर भावनात्मक ऊर्जा नहीं लगाती जिन्हें वह सिर्फ दोस्त मानती हैं। जब वह तुम्हें अपने आने वाले समय में हल्के हल्के शामिल करने लगती है तो समझ लो वो पहले ही एक कदम आगे सोच चुकी है। एक असली उदाहरण समझो। अगर वह कहे तुम्हें वो छुपा हुआ वाइन बार बहुत पसंद आएगा जो मुझे पता है। ध्यान दो शब्दों पर। वो यह नहीं कह रही कि क्या तुम चलना चाहोगे, वो कह रही है तुम्हें पसंद आएगा। यह भरोसा है, यह निवेश है। अब फर्क समझो। सामान्य दोस्ती वाली बातें होती हैं, चलो सब मिलकर चलेंगे। लेकिन जब दिलचस्पी होती है तो बात निजी हो जाती है। वो समूह की जगह अकेले की बातें करेगी, उसकी अपनी जगह शामिल होगी। शाम रात शांत माहौल का जिक्र होगा और हर बार तस्वीर में सिर्फ तुम और वो होंगे। अब तुम्हें क्या करना है? जल्दी मत करो। पूरी जिंदगी की योजना मत बना बैठो। बस उसी स्तर पर जवाब दो जिस स्तर पर वह बात कर रही है। अगर वह भविष्य की किसी छोटी बात का जिक्र करे तो सकारात्मक रहो, लेकिन सीमा में। याद रखो, जब कोई महिला अपने भविष्य की निजी तस्वीरों में तुम्हें जगह देती है तो वह सिर्फ दोस्ती नहीं कर रही, वो इज्जत के साथ नज़दीकी के मौके बना रही है। यही है महिला मनोविज्ञान। अगर तुम्हें यह जानकारी काम की लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे कमेंट में बताओ कि क्या तुमने कभी ऐसे संकेत महसूस किए हैं। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, और अगर तुम महिलाओं को समझने और रिश्तों की सच्चाई जानने वाले और वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 7 संकेत जिनसे पता चलता है कि वह तुम्हारे साथ खेल रही है। यकीन मानो वो वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। तब तक आंखें खुली रखो, आत्मविश्वास में रहो और याद रखो संकेत हमेशा होते हैं। बस देखने वाला स्त्रोत एक पुरुष होना चाहिए।